रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तमाम मोमिनीन हाज़िरीन और सामीन की तौफ़ीक़ात व मारिफ़त में इज़ाफ़ों की नीयत से और शब्बेदारी की कबूलियत की नीयत से हस्ब मारिफ़त नारे सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि रजीमिन व असीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती सलावत। एहसास वजूद का लाज़िमा शऊर बंदगी है और शऊर बंदगी का तकाज़ा ये है कि मौती ये वजूद यानी मुअस्सिर अला कुल्ल मौजूद ला युद्रिकुस सिफ़ात क़दीम बिज़्ज़ात खालिक़ इम्कान व अकवान क़ादिर व क़दीर और रहमान व रहीम परवरदिगार की हम्द व सताइश बहर सूरत आसाइश व आज़माइश मिसले तारे नफस रमा दमा रहे। दुरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों पर जिनकी खुसूसी अता से शऊर हमदे परवरदिगार अता हुआ। हमारे लाखों सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा बंदों पर जिनकी हर हर अदा को अल्लाह ने शरीयत बना दिया, जिनके खड़े होने के अंदाज़ को शरीयत में क़याम कहा जाता है, जिनके झुकने के तरीक़े को शरीयत में रुकू कहा जाता है, जिनके टहलने की अदाओं का नाम तवाफ़ है, जिनकी सखावत को खुमुस व ज़कात व सदक़ात कहा जाता है, जिन्होंने जबीन को ज़मीन से मिलाया तो सजदे जैसी अजीम इबादत को कायम कर दिया। हम ये समझते हैं कि जबीन ज़मीन से मुत्तसिल हो जाए तो सजदा कहलाती है, मगर इन्होंने उस वक्त सजदा किया जब न जबीनों का तसव्वुर था न ज़मीनों का तसव्वुर था। हैदर भाई आगे आ जाइए, हैदर भाई आगे आ जाइए। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद मोहम्मद। हमारे लाखों सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा बंदों पर जिनकी हर हर अदा को अल्लाह ने शरीयत बनाया, जिन्हें कुरान का वारिस बनाया, अपनी सिफ़तों का मज़हर बनाया, जिनके सजदे से वो पहचाना जाता है। बड़ी खुसूसी तवज्जो चाह रहा हूँ। एक लफ्ज़ कह के आगे बढ़ूँगा। एक लफ्ज़ है साजिद, एक लफ्ज़ है सज्जाद। दोनों में बुनियादी फ़र्क है। साजिद जब तक सजदा करे साजिद है, जब सजदे से सर उठा ले तो साजिद नहीं। सज्जाद जिसकी तबीयत में सजदा हो, जिसकी तीनत में सजदा हो, जिसकी जिबिल्लत में सजदा हो। मैं कहना यह चाहता हूं, अर्ज ये करना चाहता हूं, जो अपने सजदे से अपना तारुफ कराए उसे साजिद कहा जाता है, जिसके सजदे से खुदा पहचाना जाए उसे सज्जाद कहा जाता है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। शुक्रिया।
जिसका सजदा उसे पहचानवाए। इनकी हर अदा को अल्लाह ने शरीयत बनाया। न ज़मीनें थी न जबीनें थी, न खड़े होने के अंदाज थे न तरीके थे, न आज़ाए सजदा थे। खुदा जाने सब्र का कौन सा अंदाज था जो रोज़ा कहलाया, टहलने की कौन सी अदा थी जो तवाफ बन गई, खड़े होने का कौन सा अंदाज था जो क़याम कहलाया, झुकने का कौन सा तरीका था जो रुकू बन गया। जिनकी हर हर अदा को अल्लाह ने शरीयत बनाया। हमारे लाखों सलाम उन अनवारे ज़वील इकराम पर जिन्हें देखकर हमने खुदा को पहचाना है। इंसान अपनी औकात नहीं पहचानता, अपनी हैसियत नहीं देखता। इंसान की हैसियत यह है, जिन और इंसान इसलिए पैदा किए गए ताकि उसकी इबादत करें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हम इसलिए पैदा किए गए ताकि उसकी इबादत करें। हमारा मकसद तख्लीक क्या है? उसकी इबादत करना। मगर अहले बैत का मकसद तख्लीक क्या है? कुन्तु कंज़न मख़फ़िया। अल्लाह कहता है मैं छिपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैंने इन्हें पैदा किया। कुछ समझ में आया नौजवानों में क्या हदिया करना चाह रहा हूं जुमला? हम उसकी इबादत के लिए पैदा हुए, ये उसके तारुफ के लिए पैदा हुए। तो इनका सब्र बताएगा कि वो सबूर है, इनकी मवद्दत बताएगी कि या वदूदो कौन है। इनकी ठोकरों में मुर्दे जिंदा हो के बताएंगे कि वो मुहयी है। ये मजहरे सिफाते परवरदिगार हैं। ये कोई शख्सियतें आम शख्सियतें नहीं है। पैकरे बशर में भेजा, नूरानी शख्सियतों को भेजा। पैकरे बशर में इसलिए भेजा कि किसमें मजाल है जो इन्हें नूर की शक्ल में देख सके। जब मूसा जैसा नबी न देख सका तो तुम्हारी क्या मजाल है। इन्हें इसलिए पैदा किया गया, इन्हें इसलिए भेजा गया, और ये इसलिए इस दुनिया में आए ताकि उसे पहचानवाए। इनकी हर अदा उसे पहचानवाती है, इनका सब्र उसे मनवाता है। वरना करबला के बाद भी तुम सैयदे सज्जाद हो। दूसरा होता तो कह देता खुदा कोई नहीं, खुदा कोई नहीं। नेमतों के मिल जाने पर उसका इकरार करना हो, नेमतें छिन जाएं और उसका इकरार हो। अल्लाहु अकबर। और कैसे इकरार हो? करबला करबला है, करबला से पहले कोई करबला नहीं, और यह भी याद रखिए कि करबला के बाद कोई करबला नहीं। अल्लाहु अकबर। खुदा अपनी तौहीद में ला शरीक है। कसम खुदा की शौरा की मौजूदगी में लफ्ज़ अदा किया है। अल्लाह अपनी तौहीद में ला शरीक है, करबला अपनी अज़मतों में ला शरीक है। नंबर का सदका है, मैंने लफ्ज़ अदा कर दिया। खुदा की कसम फिल बदी है। बहुत शुक्रिया। ये जो नारा बुलंद किया गया था कि कुल्लो अर्जिन करबला, ये इनकलाब को गरमाने के लिए नारा है। हमारे नौजवान समझते हैं ये हदीस है, ये हदीस नहीं है। ये इनकलाब को गरमाने के लिए एक नारा बुलंद किया गया था, कुल्लो अर्जिन करबला कुल्लो यौमिन आशूरा। हर दिन आशूरा नहीं हो सकता। उसकी दलील ये है, अगर हर दिन आशूरा हो जाए तो गदीर की खुशी कैसे मनाओगे? अल्लाहु अकबर। बहुत शुक्रिया। सल्ले अला मुहम्मद व अला। करबला करबला है। अभी मौलाना कमर सुल्तान साहब क़िबला, मेरे बड़े भाई काबिल फ़ख्र बरादर सुल्तान खिताबत मौलाना कमर सुल्तान साहब भी इस अहम नुक्ते की तरफ रोशनी डाल रहे थे कि कायनात सिमट के आती है हुसैन के कदमों में।
40 मनाने के लिए आती है। हर जगह से आवाज आती है लब्बैक या हुसैन, हर सदा बुलंद होती है लब्बैक या हुसैन। नौजवानों याद रखो, हर माँ वो बेटा पैदा नहीं करती जो लब्बैक या हुसैन कह सके। हर माँ वो बेटा पैदा सलामत रहे। मौलाना कमर सुल्तान साहब क़िबला भी इस अहम नुक्ते की तरफ रोशनी डाल रहे थे। बहुत से ज़ाकिरीन इस पर बहुत देर तक गुफ्तगू करते हैं कि करबला का खित्ता इतना बड़ा मजमा सिमट के कैसे आया। मैं तो औदबा की मौजूदगी में, दानिश्वरों की शौरा की मौजूदगी में एक लफ्ज़ सर्फ करूंगा, जो हैसियत कुरान में सूरह हमद की है वो सारी जमीनों में करबला की है। अल्लाहु अकबर। लफ्ज़ तो पहुंच गया, लफ्ज़ तो पहुंच गया। जो हैसियत कुरान मजीद में सूरह हमद की है, पूरा कुरान सिमट के सूरह हमद में आया। वैसे सारी जमीनों की हकीकतें सिमट कर करबला के कदमों में आ गई। अब जाहिर है कि वक्त इतना मुख्तसर है कि ये बताने का भी वक्त नहीं कि वक्त कितना कम है। दामने वक्त की गुर्बत का एहसास मुझे सताए जा रहा है, इसलिए कोई मौजू नहीं, मजमून नहीं, बल्कि अपने से पहले आने वाले तमाम खुतबा की मजालिस को जो मैं सुन सका हूँ उसी पर एक एक बात की तरफ रोशनी डालता हुआ आगे बढ़ गया। करबला नुक्ताए बाए बिस्मिल्लाह के सदक़े में जुमले को समझिए। करबला करबला पूरी दुनिया आवाज बुलंद कर रही है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मगर एक जुमला कह रहा हूं, अगर महसूस कर सको तो महसूस करना। करबला के बाद, हुसैन की शहादत के बाद मकसद हुसैन खत्म हो जाता अगर ज़ैनब न होती। इसका मतलब यह है पूरी दुनिया कह रही है लब्बैक या हुसैन, हुसैन कह रहे हैं लब्बैक या ज़ैनब। जिंदाबाद। बरादर अजीज मौलाना जाफर रज़वी साहब क़िबला ने खूबसूरत बयान, बेहतरीन अंदाज, तमानियत मिंबरी, बेहतरीन लबो लहजा, खूबसूरत मजलिस, ईमान अफरोज, बसीरत अफरोज मजलिस सुन के आप बैठे। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबे का जिक्र किया तो मेरा भी दिल चाहा कि बीबी के लिए चंद जुमले, इसलिए कि वक्त का तकाजा भी यही है। चंद जुमले। कौन है ज़ैनब? विरसादारे चादर तथहीर, ख्वाब खदीजा की तकमिला साज ताबीर ज़ैनब, ऐतामे करबला की किफालत ज़ैनब, फलसफाए तौहीद और रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत ज़ैनब। अगर बेदार हो तो जुमला कहूं, लहजाए पसे हिजाबे कौसैन की आबरू ज़ैनब। अल्लाहु अकबर। शबे महराज खुदा किस लहजे में बोला? अली के लहजे में। मैंने दो ही जगह पर यह लहजा देखा, या शबे महराज खुदा बोला या दरबार में ज़ैनब बोली। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा
ये मजमा भी अगर उसी तरह बेदार रहे जैसे ये हजरात बेदार हैं, तो फरिश्तगान रहमत जब हिसाब लेने के लिए दरवाजे से आए, इसलिए कि फरिश्तगान रहमत दरवाजे से आएंगे। हाय, मैं तो जुमला कह चुका। वो फरिश्ते हैं, दरवाजे से आते हैं। शहर में दरवाजे ही से आया जाता है, दरवाजे से आएंगे। इसलिए दरवाजे पर बैठने वालों की खुसूसी तवज्जो और खुसूसी इल्तिफात दरकार है। कौन सा नाम? आपने हमेशा ये हदीस सुनी होगी पैगंबर की कि ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली के जिक्र से। लोग हमें आज उन्वान बताते हैं, ये पढ़िए और वो बयान कीजिए। देखिए, हुसैनी यूनिवर्सिटी का निसाब उसने मुअय्यन किया जो कुरान लाया है। अल्लाहु अकबर, मैंने तो जुमला कह दिया है, कसम खुदा की जुमला हदिया किया है। जो अल्लाह का सबसे बड़ा नबी है, जो मुअल्लिम कुरान है, जो मुअल्लिम तौहीद है, उसने हुसैनी यूनिवर्सिटी का निसाब मुअय्यन किया कि जब मजलिस हो जीनत अली के जिक्र से देना। तो बात तय हो गई कि मजलिस में पढ़ना क्या है, जिक्र अली होना है। फिर हमसे मुतालिबा क्या है कि ये पढ़िए और ये ना पढ़िए, जिक्र अली कीजिए, ये नबी का हुक्म है। आप निसाब मुअय्यन करने वाले कौन होते हैं? आप बताने वाले कौन होते हैं? मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से। अब शहजादी का नाम नामी इसमें गिरामी। देखिए, अली की दो बेटियां ज़ैनब कुबरा, ज़ैनब सुगरा। ये जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का नाम उम्मे कुलसूम नहीं, ज़ैनब सुगरा। जैसे फातिमा कुबरा, फातिमा सुगरा, वैसे ज़ैनब कुबरा, ज़ैनब सुगरा। ज़ैनब मुरक्कब लफ्ज़ है, ज़ैनो अबिन, बाप की ज़ीनत। इस जुमले को महसूस कीजिए तो वजद में आ जाइएगा इंशाअल्लाह। ज़ैनब बाप की ज़ीनत। बाप कौन है? अली। अली कौन है? महराज की ज़ीनत, मिंबर की ज़ीनत, महराब की ज़ीनत, गदीर की ज़ीनत, बिस्तर रसूल की ज़ीनत, दोशे पैगंबर की ज़ीनत, आंखों से नबूवत की ज़ीनत, ज़बान पैगंबर की ज़ीनत, कुरान की ज़ीनत, ईमान की ज़ीनत, तक़वे की ज़ीनत, ज़ुहद की ज़ीनत। क्यों? मिंबर की ज़ीनत क्यों? का खतीब मिंबर सलूनी है। महराज की ज़ीनत क्यों? का शहीद महराब है। महराज की ज़ीनत क्यों? महराज के मेज़बान है। तो मुझे जुमला कहने दीजिए, बिल्कुल अलग अंदाज से जुमला कह रहा हूं। जो कायनात की ज़ीनत हो उसे अली कहते हैं, जो अली की ज़ीनत हो उसे ज़ैनब कहा जाता है। सलामत रहो, सलामत शहजादी सानिया ज़हरा। अगर लफ्ज़ महसूस कर सकते हो आप तो लफ्ज़ महसूस कीजिएगा। ज़हरा के बाद ज़ैनब सानिया ज़हरा है, मगर ज़ैनब के बाद सानिया ज़ैनब कोई नहीं है। कितना बड़ा मर्तबा है जब शहजादी इस दुनिया में आई। अब ज़रा सा मैं आपको तारीख़ में दो जुमलों की तरफ पीछे लेकर चलता हूँ। चमन रिसालत में पहला फूल खिला, पहला वली अहद इमामत आया। 15वीं रमज़ान को वो आया जो अपनी सब्ज़ क़बा में कायनात को हरियाली बांटता है। जब मौला हसन आए तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर पुरनूर सरकार ने ज़बान मुबारक चुसाई। किसको? मौला हसन को। मौला हुसैन आए, ज़बान चुसाई। ज़रा ज़बान से बोलिएगा, पीछे तक बैठने वाले नौजवानों से कह रहा हूँ, ज़बान से बोलिएगा। जब हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हज़रत हसनैन करीमैन शरीफैन तशरीफ़ लाए, हुजूर ने क्या चुसाई? ज़बान। ज़बान नहीं चुसाई, ज़बान दे दी। रसूल ने अपनी ज़बान दे दी हसन को, हुसैन को,
मगर जब शहजादी पैदा हुई तो अब जबान नहीं दी, रुखसारे पर रुखसारा रख दिया, रुखसारा दे दिया बीबी को। कुछ समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं? ये अल्लाह के सबसे अजीम पैगंबर, ए मदनी आका, ए सैयदुल मुरसलीन, ए खातमुन नबीयीन, ए जाने कायनात, ए मेरे आका और मौला, आपने दोनों नवासों को जबान दी है। शहजादी नवासी आई तो रुखसार दिया, इसमें कौन सी हिकमतों में सुलहत है? क्या तुम नहीं जानते जबान की हिफाजत नहीं होती अगर रुखसार न हो? अल्लाहु अकबर। जबान की हिफाजत रुखसारों से होती है। शहजादी को रुखसारे अता कर दिए पैगंबर ने, नवासी को रुखसार दे दिए। अब उसके बाद एक बात की तरफ और मुतवज्जे कर दूं, आसान आसान बातें सुनते हैं आप, तो आसान बात सुनिए। जब मौला हसन इस दुनिया में तशरीफ लाए तो 3 मासूमों की गोद मिली, पैगंबर, शहजादी, मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 3 मासूमों की गोद। जब मौला हुसैन आए तो 4 मासूमों की आगोश। अब इसके बाद भी आप जाग के मजलिस सुन लीजिए या सो के सुन लीजिए, आपका इंतजार बाकी है, मेरा जुमला मुकम्मल हो चुका। हसन इस दुनिया में आए 3 मासूमों की गोद मिली, हुसैन इस दुनिया में आए 4 मासूमों की गोद मिली, मगर ज़ैनब जब आई तो 5 मासूमों की आगोश मिली। और फिर शहजादी कौन है? जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की आगोश में तरबियत पाकर ये शहजादी फसाहतों की आबरू, बलागतों की जान, तहारतों की आबरू, तहारतों की जुस्तजू, सदाकतों का महवर शहजादी सानिया ज़हरा पर हमारे लाखों सलाम। देखिए, एक तारीख की तरफ आपको मुतवज्जे करूं बड़ी तेज़ी के साथ, घड़ी पर मेरी नज़र है। हालांकि आपके चेहरों की ज़ियारत से मैं अभी पूरी तरह से सैर नहीं हुआ हूँ। मेरा दिल चाहता है कि आपके चेहरों की ज़ियारत करता रहूं, लेकिन मजबूरी है। तारीख आपके पेशे नज़र है, मजलिस से आप सुनते हैं, मैं तो मुतवज्जे करके गुजर जाऊंगा। हुजूर अकरम इस दुनिया से गए, ये पता ही न चल सका कि जहर दिया किसने। जरा जगाइएगा, बुलंद कीजिएगा मैं यार, पता न चल सका कि जहर दिया किसने। मौलाए कायनात इस दुनिया से गए, दुश्मन कहीं ना कहीं अपने को छुपाने में कामयाब हो गया। शहजादी के कातिल छुपने में कुछ कामयाब हो गए, हसन को जहर दिया गया, कातिल ने फिर अपने को छुपा लिया। मगर ये कमाल है जनाब ज़ैनब का कि हुसैन के कातिल को छुपने नहीं दिया, कातिल के घर जाके बताया। अब ज़ैनब आई है, नहीं सलावत जरा जागते हुए अंदाज में पढ़िए, आवाज़ बुलंद मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद। तबीयत बहुत नासाज थी मगर अकीदा साज में है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए चाहता हूँ कि मजमा भी साज ही में रहे। और रात के 4:15 बजे, बल्कि अब तो रात कहा भी नहीं जा सकता है इसको, पूरी रात शब्बेदारी करके साहिबान ज़ौक़ ही बैठते हैं इस वक्त तक। मैं आप सबको साहिबान ज़ौक़ जानता हूँ। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो खुतबा दिया, एक लफ्ज़ की तरफ मुतवज्जे कर रहा हूँ। शहजादी ने कहा यबनत तलक़ा। अब ये यबनत तलक़ा क्या है? ए आज़ाद करदा ग़ुलामों की औलादो। बहुत आहिस्ता मैंने तर्जुमा किया, मगर आपकी समातों ने बड़ी तेज़ी के साथ तर्जुमानी फरमाई। यबनत तलक़ा, तारीख़ उठाइए। सुलह हुदैबिया पैगंबर ने फरमाई, दुश्मन ने सुलह हुदैबिया का जो मुआहिदा हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसे तोड़ा। और उसके बाद पैगंबर 10,000 का लश्कर लेके आए, जिसे तारीख़ ने फ़तह मक्का के नाम से याद किया। 10,000 का अजीम लश्कर, अली जैसा बहादुर साथ है,
अब मक्के वाले घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। और पैगंबर रहमान खुदा का नुमाइंदा बनकर रहमतुल लिल आलमीन। देखिए पैगंबर की रहमतें बहाना तलाश करती हैं। पैगंबर ने माफ किया, तुम भी माफ, तुम भी माफ, तुम भी माफ, तुम भी माफ, सबको माफ कर दिया गया। और उसके बाद पैगंबर ने एक बुलंदी पर खड़े होकर पूछा, बताओ तुम हमसे क्या तवक्को रखते हो, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या उम्मीदें तुम्हारी हमसे वाबस्ता। तो सारे मक्के के काफिरों ने एक खतीब को मुअय्यन करके कहा कि तुम हमारा जवाब दो। उसने जवाब दिया कि आप करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम हैं, हम आपसे करम की भीख मांगते हैं। तो पैगंबर ने आवाज दी, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अंतुमुत तलका, हमने तुम्हें आजाद कर दिया। अल्लाह अकबर। मैंने तो बड़ी तेजी के साथ तारीख पढ़ी है। फतेह मक्का के मौके पर चचा हमजा का जिगर चबाने वालों को नबी ने यह कह के माफ किया, तुम आजाद हो। अंतुमुत तलका, तुम आजाद कर दो। पता ही न चलता कि वो थे कौन। हाय हाय, जरा जगाइए जहनों को। तारीख के कब्रिस्तान में ये जुमला दफन हो गया होता, मगर सलाम है ज़ैनब की बसीरत पर, जिसने दरबारे यजीद में ललकार के कहा, वो आजाद करता गुलामों की औलाद। पूरी तारीख लड़ती शहजादी, पूरी तारीख लड़ती है शहजादी। आप देखिए, और शहजादी ने जब ये जुमला कहा, ये जुमला नहीं, इस जुमले में अपने खानदान का करम भी बताया, दुश्मन का शजरा भी बताया। फिर फरमाया कि कल तुम हमारे असीर थे, हमारा रवैया ये था कि हमने तुम्हें आजाद किया था। आज तुम बरसर इख्तिदार आए हो, तुमने नबी की बेटियों को असीर कर लिया। शहजादी के खुतबे का इनकलाब था कि शाम से रिहाई मिली, ज़ैनब सब कुछ बचा लाई। आज की मजलिस में रोने के लिए एक जुमला पहला कह दूं, रोने के लिए आमादा बैठे हैं आप। पहला जुमला रोने के लिए कह दूं, अगर वाकई रोने की नीयत से आए हो। ज़ैनब ने हुसैनियत को बचाया, मकसद हुसैन को बचाया, दो मासूम इमामों को बचा के लेके आई, सब कुछ बचाया, मगर ना बचा सकी तो भाई की उस अमानत को ना बचा सकी जिसे सकीना कहा जाता। पलट गए, रोने लगे, आवाज़े गिरिया बुलंद है। आज की मजलिस ये शब्बदाई मखसूस है उस छोटी शहजादी से, उस 3 बरस की सैयदा से मखसूस है, जिसके लिए ज़माने का इमाम कहता है, सलाम हो उन रुखसारों पर जिनकी रंगत करबला से शाम तक बदलती रही। ये रुखसारे कभी नीले हो जाते हैं, ये रुखसारे कभी सुर्ख हो जाते हैं। बस अजीज़ो, ताबूत की ज़ियारत फरमाएंगे आप, मगर नौजवानों ये सोच के ताबूत की ज़ियारत करना कि जहाँ सकीना के मसायब होते हैं वहाँ चचा अब्बास ज़रूर आते हैं। मुझे यकीन है कि इस मजलिस में चराग गुल भी किए जाते होंगे ताकि ये याद बाकी रहे कि शाम के अंधेरे कैद खाने में सोने वाली बीबी का तज़किरा हो रहा। मौला आपकी आवाज़ों पर अपनी नेमतें, रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। कोई गम न दें सिवाय गम मज़लूम करम के। रोने आए हो ना, इधर उधर ना देखना, इसलिए कि खुदा जाने किस आंख की तरफ रुमाले सैयदा पढ़ रहा। अली अकबर भी आए होंगे, मौला हुसैन भी आए होंगे,
ये कौन बीबी है? पहले इस बीबी का तारुफ दो जुमलों में सुन लीजिए, जिन्हें अल्लाह ने ये तौफीक दी है, ज़ियारतों पे गए हैं, जो नहीं जा सके खुदा सबको ले जाए। बीबी की कब्र पर लिखा है रुकैया बिन्तुल हुसैन। नाम क्या है बीबी का? रुकैया। मशहूर क्या है? सकीना। सकीना बना है सुकून से, चूंकि हुसैन के दिल का सुकून है ये बीबी। औलाद वालों का मजमा है। जुमला कहूं शौरा की मौजूदगी में, हुसैन के दिल के सुकून का तर्जुमा है सकीना। अल्लाहु अकबर। और ये वो बीबी है जो करबला से शाम तक तमाचे खाती हुई आई। शाम गरीबा की रवायत आप सुनते हैं ना। शाम गरीबा में एक एक बच्चे का शुमार हुआ। दोनों शहजादियों ने सकीना को तलाश किया। सकीना कहाँ मिली? का बाप के लाशे से लिपटी हुई सीने पर सो रही थी। मुझे वो रवायत नहीं पढ़ना, एक बात की तरह मुतवज्जे करना, एक जुमला कहना है। आप इमाम ज़माना का ये फिक्रा तो सुनते हैं ना। मौला फरमाते हैं सलाम हो उस जद्दे मजलूम पर जिसका लाशा न जीन पर था न जमीन पर, बल्कि तीरों पर मुअल्लक हो गया था। अगर रोने आए हो तो जुमला सुन लो। हुसैन के लाशे पर कितने तीर थे? मेरा जमाने का इमाम कहता है न लाशा जीन पर था न जमीन पर, मेरे मौला के जिस्म पर तीर इतने थे। मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछना ये चाहता हूं, जब तीर इतने थे तो सकीना सीने पर सोई कैसे होगी? मैं तो सिर्फ एक बात समझता हूं, और वो ये है कि पहले सकीना बाप के पहलू में बैठी होगी, बाप के जिस्म से तीर खींचे होंगे। ए बाबा, आपके जिस्म पर तीर बहुत है। जज़ाकल्लाह, अजरकुम अल्लाह। रुखसारों पर तमाचे, एक रसन और 12 गले, कूफे का बाजार, शाम का दरबार। बीबी की कौन सी मुसीबत आपको सुनाऊं, मगर नफ्सियाती अंदाज से आप सुनते हैं तो ये जुमला सुनिए। कैद खाना शाम से रिहाई की सबसे ज्यादा तमन्ना किसको थी? मुझे सोच के जवाब देना। आपका जवाब आवाजों और आंसुओं की शक्ल में आना चाहिए। सबसे ज्यादा अरमान किसको था? सबसे ज्यादा तमन्ना किसको थी? अरे जिंदान के दरवाजे पर बैठ जाती है और शाम के वक्त उड़ते हुए परिंदों को देख के कहती है, ए फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहीं अपने घर वापस जा रहे हैं। ए फूफी अम्मा, हमें अपने घर जाना कब नसीब होगा? जो समझ गया है वो सरो सीना पीट के मातम करेगा। फूफी अम्मा, हमें अपने घर जाना कब नसीब होगा? सबसे ज्यादा अरमान सकीना को है, हम मदीने कब जाएंगे, हम सुगरा से कब मिलेंगे, रोज़े रसूल की जियारत कब होगी? जुमला कह दूं रोने वालों, जिस सकीना को सबसे ज्यादा अरमान था रिहाई कब मिलेगी, सबको रिहाई मिली। सकीना आज भी जिंदाने शाम में। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बच्ची आज भी जिंदाने शाम में सो रही है। अजरकुम अल्लाह। एक जुमला और सुनिए। रोना हर एक का मुकद्दर नहीं होता, आंसू हर एक की तकदीर नहीं होती। बस ये सोच कर रोया करो कि जिक्र मसायब में, जिक्र फजाइल में तुम्हें कोई देखने के लिए नहीं आता, मगर जिक्र मसायब में एक बीबी तुम्हें रोता हुआ देखने के लिए आती है। जिस बीबी ने हुसैन को चक्कियां पीस पीस के पाला था। इस बात का ख्याल रहे, जब कैद खाना शाम से रिहाई मिली, एक एक शहीद का कटा हुआ सर आया, कुछ तबर्रुकात वापस आए। जब तबर्रुकात वापस आए तो बीबियों की लुटी हुई चादरें वापस आ गई। चादरों का ढेर लगा दिया गया। मेरी जानिब देखना। बीबी जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, चादरों के ढेर से एक एक बीबी की चादर उठाई। लो बहन उम्मे कुलसुम, ये तुम्हारी चादर। रुकैया, ये तुम्हारी चादर। फरमा, ये तुम्हारी चादर।
एक एक बीबी को उस बीबी की चादर दे दी। जब सब बीबियों को चादर बांट चुकी अली की बेटी, आखिर में एक नन्ही सी चादर बची जिसका उठाने वाला कोई न था। कब्र सकीना का रुख किया, हे सकीना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। रिहाई मिली। अली की बेटी ने शाम की औरतों को खिताब करके कहा, ए शाम की रहने वाली औरतों, जब हम तुम्हारे शहर में आए थे हम पर सदक़े की खजूरें फेंकी गई, हमें बागी कहा गया। शाम की औरतें हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। शहजादी, हमें बताया गया था कोई माज़ल्ला बागी आया है, किसी बागी का काफिला आया है। अली की बेटी ने एक जुमला कहा, ए शाम की रहने वाली औरतों, हम आले रसूल हैं, हम किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, मांगते नहीं है, हम आले रसूल हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं है। मगर अली की बेटी की एक तमन्ना है, हमारे जाने के बाद जब शाम के वक्त तुम्हें अपने बच्चों को प्यार करने से थोड़ा सा वक्त मिल जाया करे तो कभी कभी शाम के अंधेरे कैद खाने में आना, नन्ही सी कब्र पर एक चिराग जला दिया करना। इसलिए कि हमारी सकीना अंधेरे में सोने की आदी नहीं है। हमारी सकीना अंधेरे में सोने की आदी नहीं। शहादत क्या पढ़ी जाए, शहादत पढ़ी भी नहीं जा सकती। मगर चंद जुमले सुन लीजिए। बीबी इस दुनिया से गई, बाबा को ख्वाब में देखा है। जब आंख खुली ना, कभी कैद खाने शाम के इस कोने में, कभी उस गोशे में, कभी जिंदान के दरवाजे पर बिलखती हुई बच्ची कहती है, बाबा कहाँ हैं आप? अभी तो मुझे गोद में लिया था आपने, अभी तो आप मुझे प्यार कर रहे थे। अरे बीबियों में कोहराम बर्पा हो गया। ए सकीना, ये कैद खाना है, तुम्हारा बाबा यहाँ कहाँ? कहा फूफी अम्मा, अभी मेरा बाबा आया, मेरे बाबा ने मुझे गोद में लिया और मेरे बाबा फरमा रहे थे सकीना में तुम्हें लेने के लिए आई। बीवियों में कोहराम बर्पा हो गया। कटा हुआ आका हुसैन का सर लाया गया। मैं शहादत नहीं पढ़ रहा हूँ, एक जुमला पढ़ने के लिए माहौल आमादा कर रहा हूँ। इस जुमले के लिए आमादा होना, जो रोने की नीयत से आया है वो अपना जहन आमादा करे। कटा हुआ आका हुसैन का सर जिंदान शाम में भेजा गया। बच्ची के सामने हुसैन का कटा हुआ सर आया, होंठों पर होंठ रख दिए, पेशानी को चूमा। बाबा, आपके बाद मेरे तमाचे लगाए गए। बाबा शाम गरीबा में चादरें छीनी गई। बाबा मेरा दामन जल गया। बाबा शिमर ने कदम कदम पर कभी ताजियाना लगाया। बीबी ने मसाया पढ़ना शुरू किए। अहले हरम में कोहराम बर्पा हुआ। कुछ देर के बाद जब कोहराम खामोश हुआ, देखा तो सकीना इस दुनिया में नहीं आए। बाजू हिलाया, उठो बेटा, जागो सकीना। आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा जाता है कि गस्साला आई, कफन पहनाया गया। बस मैं आखिरी जुमले कह रहा हूं, उसके बाद ताबूत की जियारत करेंगे आप। जहां मैं ये जुमले पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं वहीं मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। मैं तो सिर्फ गैरतदारों से पूछ रहा हूं, अज़ादारों से पूछ रहा हूं, क्या सकीना ने बाप के कातिल से कफन लिया? मेरा सवाल है, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या सकीना ने यजीद से कफन लिया? क्या सकीना ने बाप के कातिल का कफन कबूल किया? 150 बरस पुराना वाकया। इब्राहिम दमिश्की एक बहुत बड़े आलिम, मुत्तकी, परहेजगार, सय्यार। उनकी 3 बेटियां थीं। पहले छोटी बेटी ने ख्वाब में देखा हुसैन की यतीमा आई है। अरे सकीना ने आके कहा अपने बाबा से कहना मेरी कब्र में पानी आ गया, मेरी कब्र नशेब में है।
जज़ाकल्लाह। जो समझ गए हैं वो मातम में कमी ना करें। इब्राहिम दमिश्की ने कहा नहीं अभी रुकिए, अभी ज़ियारत में लाइएगा, 2 जुमले कहने दीजिए, जब मैं इशारा करूं तो ज़ियारत लाइएगा। इसलिए कि इस ताबूत का इंतजार आप ही नहीं कर रहे हैं, अरे इस ताबूत का इंतजार तो सैयदे सज्जाद भी कर रहे होंगे। जज़ाकल्लाह आज़म अल्लाह हुजूरना व हुजूरकुम। इब्राहिम दमिश्की मोहतात आलिम थे, कहा बेटा ये ख्वाब किसी से बयान न करना। दूसरी रात आई तो उससे बड़ी बेटी ने ख्वाब में देखा, यही मंजर देखा, बाप से बयान किया। फिर तीसरी बेटी ने देखा। जब मुसलसल ख्वाब में हुक्म हुआ, इब्राहिम दमिश्की ने फुक़हा को जमा किया, अपने मुआसिरीन को जमा किया, उलमा को जमा किया, मसला बयान किया गया। मसले की रोशनी में एहतियात एहतियात फिर एहतियात, जितनी एहतियात लाजिम थी उतनी एहतियात रखी गई। और ये तय पाया कि कल सब गुस्ल करके आएंगे, आमाल करके आएंगे। जिसके हाथ से जिंदान का दरवाजा खुल जाएगा वही सैयदा की कब्र को खो देगा। बड़ा नाजुक मसाला था। इब्राहिम दमिश्की के हाथ से जिंदान का ताला खुला। अब मातम करना आजादारो, ताला खोला, उधर कितने पर्दे लगाए गए होंगे, कितनी खवातीन जमा की गई होंगी, लेकिन आजादारो जब बीबी की कब्र को खोला गया, बीबी की कब्र को ऐसे खोला गया तो मालूम ये हुआ जैसे बच्ची को आज ही दफनाया गया है। आंखों में आंसू है, कानों से लहू है, रुखसारे नीले हैं, दामन चला हुआ, पहलू पकड़े हुए। अरे कयामत का मैदान होगा, दोनों बीवियां किस आलम में आएंगी, नबी की बेटी भी आएगी, हुसैन की सकीना। नियाज भाई अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये जो लाइट जल रही है इसको भी बुझा दें। नहीं नहीं आज़ादारा ने इमाम मजलूम शाम का वो कैद खाना जहां पर अहले हरम को कैद रख करके रखा गया था, जनाब सकीना फरमाती है पुप्पी अम्मा बहुत अंधेरा है, मुझे अपनी गोद में ले ले।
मेरा दिल बहुत धड़क रहा है। कैद खाने में सकीना ये बयां करते क्या है भूपी क्या अंधेरा है भूपी शम्मा मंगवा ये वरना मैं नहीं जीने के क्या होए कैद खाने में सकीना ये बयां करते थे अपने सीने से लगा लो मैं तुम्हारे सदके गोद में ले लो मुझे अपने सीने से लगा लो मैं तुम्हारे सदके गोद में ले लो मुझे होए दिल धड़कता है मेरा खौफ से घबराता है ये अज़ादारान इमाम मजलूम छोटे बच्चों की फितरत होती है, उनकी निगाह में उनके बाप से ज्यादा बहादुर कोई नहीं होता। 4 साल की जनाबे सकीना फरमाती है, पुप्पी अम्मा
ये शिम्र अपने आप को क्या समझता है? अच्छा, बाबा आ जाएंगे ना तो उनसे मैं कहूंगी कि ए बाबा जान, ये शिम्र बात बात पे हमको मारता है। बाबा जाएंगे तब से मृत होगा मालूम, कौन है ये मासूम। बाबा जाएंगे तब से मृत होगा मालूम, कौन है ये मासूम। और क्या समझ कर मुझे यूं गुर किया देता है शके, अज़ादारान इमाम मजलूम फरमाती हैं जनाब सकीना के फूफी अम्मा, रोज़े आशूर के बाद हम नींद ठीक से सो नहीं पाए। आपको मालूम है कि जब तक हमें अपने बाबा का सीना नहीं मिलता था हमें नींद नहीं आती थी। ऐ फूफी अम्मा, अगर बाबा आ जाते तो शायद उनके सीने पे सर रख के सो लेती। आज की शब कभी क्या बाबा नहीं आएंगे, मुझको रुलवाएंगे। आज की शब कभी क्या बाबा नहीं आएंगे, मुझको हाय उनके सीने पे अगर सोती तो नींद आ जाते। अज़ादारान इमाम मजलूम, अक्सर आप लोगों ने भी सुना है कि मरने वाले को मरने से पहले ही आगाही हो जाती है।
कैद खाने में सकीना ये बयां करते थे। अज़ादारा नेमा में मजलूम जनाब सकीना को इल्म था इस बात का कि ये शब हमारी आज की आखिरी शब। फरमाती हैं कि फूफी अम्मा ये शब हमारी आखिरी शब, बाबा नहीं आए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे मरने के बाद
अगर बाबा यहाँ आ जाएं तो उनसे कह दीजिएगा कि इस कैद खाने में उनकी बेटी घुट घुट के मर गई। मर गए गुट के अंधेरे में तुम्हारे बेटे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह वाह।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह या फिर तो यही या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जज़ाकल्लाह या हुसैन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका वाला जद्दका व अबीक, अस्सलामु अलैका वाला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैका या साइरुश शुहदाए करबला जमीअन खुसूसन अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीस अन-नफूस, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस, सुल्तान या अबुल हसन अली इब्न मूसी रज़ा अर्राज़ि बिल क़द्र वल क़ज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल असर वज़ ज़मान, अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानना हाज़ा जल्लल्लाहु ताला फरजक व सल्लल्लाहु ताला मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन कौन वाले में लगा है?